दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आज मैं आपसे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। बहुत लोगों की एक ख्वाहिश थी, उनकी एक दरख्वास्त थी, सो दे वर रिक्वेस्टिंग टू हैव सम सेमिनार या वर्कशॉप कि मैं 1-2 दिन का वर्कशॉप करूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे रूबरू हो सके, मुझसे मिल सके। दे वांटेड टू लर्न फ्रॉम मी फेस टू फेस। सो उस चीज़ को सीरियसली लेते हुए we have decided as a Vastuyash consultant, we have decided to take a 2 day seminar or workshop in Pune on 13th and 14th April 2019। जैसे कि आप जानते हो कि पर्टिकुलरली सैटरडे संडे के दिन है, जिसमें आप मुंबई से या पूना से या आप नज़दीक में कहाँ रहते हो तो आप उस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हो। ये सेमिनार एक होटल में हो जाएगी, which will be located at Deccan Gymkhana, one of the prime area in Pune. And I assure you कि वो जो सेमिनार रहेगा वो हिंदी में रहेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे। एंड विल बी डूइंग द सॉर्ट ऑफ वीडियो और अच्छा एक विजुअल प्रेजेंटेशंस पीपीटी के द्वारा आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही आसान तरीके से न्यूमरोलॉजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो अगर आप मुझसे रूबरू होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपका नाम बुक कर लो इस सेमिनार के लिए। सो जस्ट कॉल मी ऑन दिस 9370199819 एंड बुक योर सीट एट अर्लीस्ट so that you can not have this thing कि आपको सेमिनार अटेंड करना था और आपको लेट हो गया, so you may lose this opportunity. So I wish those who are interested in learning, please join this seminar at earliest. Thank you very much for watching our channel. आगे देखते जाओ। आज हम लोग देखने वाले गुरु के बारे में, जुपिटर यानी ड्राइवर नंबर 3। We are talking about that. Thank you. Friends, Namaskar. This is Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to Loshu Grid Numerology by Vastuyash. जैसे कि आप लोग जानते हो, वास्तुयश में हम लोग आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं। So today we are going to discuss about ड्राइवर नंबर 3। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने ड्राइवर नंबर 1 और ड्राइवर नंबर 2 के बारे में देखा। दोस्तों, आगे जाने के पहले जो दर्शक इस चैनल को नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ योर बर्थडे यानी आपका जन्म अगर 10 तारीख को हुआ है तो आपका ड्राइवर नंबर 1 और 0 यानी 1 आ जाएगा। अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो भी ड्राइवर नंबर 2 + 8 यानी 10 यानी फिर से 1 आ जाएगा। So driver number is nothing but the sum total or a single digit total of your birthday। 14 को अगर जन्म है तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया 5, क्योंकि 14 यानी 1 + 4 यानी 14, that is what is 1 + 4 is 5, so which is Buddha। So anyway, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ड्राइवर नंबर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ड्राइवर नंबर यानी आप किस प्रकार से जिंदगी में आने वाली तकलीफों को या आने वाली घटनाओं को किस प्रकार से आप हैंडल करोगे, ये समझने के लिए ड्राइवर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। या आपको किसी भी आदमी की साइकोलॉजी समझने के लिए, यानी मेरे सामने मेरा जो दोस्त है उसका जन्म अगर 8 तारीख को है तो किस प्रकार से मुझसे बिहेव करेगा, या उसका जन्म 4 तारीख हुआ है या 22 तारीख उसकी बर्थ डेट है, तो हाउ ही विल बिहेव विथ मी। knowing this or getting the understanding of this is very important, so that you can decide how you should behave with that person, or whether you should forgive him or you should take some understanding with him, और या आपको झुक के रहना चाहिए। whatever the things, what action you have to take, that gets decided how the opposite person is maybe।
ऑफ कोर्स योर एक्शंस आर नॉर्मली गवर्न बाय योर ड्राइवर नंबर। सो आज हम एक एजुकेशनल सीरीज में लेसन नंबर 13 पे है। आज ड्राइवर नंबर 3 के बारे में देखते हैं। यानी अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो इन लोगों के पास गुरु 3 यानी गुरु का नंबर है, तो ज्ञान के पास ज्ञान ही ज्ञान है, नॉलेज है। तो उन लोगों ने हमेशा खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि मुझे किसी भी प्रकार से नॉलेज की वजह से मैं एक बड़ी पैमाने पे कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। सी गुरु इज ऑल्सो द बिग सक्सेस बिकॉज गुरु बहुत बड़ा होता है। सो गुरु इज लाइक समथिंग विच इज बिग, ह्यूज। सो ये लोगों को एक अच्छी तरह से सक्सेस प्राप्त हो सकता है। ओनली थिंग दे हैव टू बिलीव इन देयर ओन कैपेसिटी, ओन नॉलेज। अगर उनका विश्वास नहीं रहेगा तो उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। देखो हम लोग जैसे आप जानते हो कि 3 और 12 में फर्क है। 3, 12, 21 अलग अलग है। 12 में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल्स तो देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 12 नंबर या 21 नंबर को जो कामयाबी हासिल होती है वो 3 या 30 वालों को नहीं होती। वो किस लिए नहीं होती ये हम उदाहरण के साथ देखेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं डिटेल में ये ऐसा क्यों होता है। तो फिर से कहता हूँ कि अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ तो उसकी सिंगल डिजिट टोटल 3 आने की वजह से आपका ड्राइवर नंबर 3 कहलाएगा। सो उसमें देखिए पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं श्रद्धा कपूर। सब लोग जानते हैं कि वो एक अच्छी कामयाब एक्ट्रेस है। वो शक्ति कपूर की एक्चुअली वो डॉटर है। शक्ति कपूर एवरीवन इज नोइंग, ही इज अ फेमस विलन रह चुके हैं। अगर विलन की बेटी, ऐसा तो नहीं है कि विलन की बेटी भी विलन जैसी दिखनी चाहिए, तो ये कोई जरूरत ही नहीं है और सचमुच में वैसा है भी नहीं। देखो उनका जन्म है 3/3 यानी 3 मार्च को हुआ है। अगर आप देखते हो तो उनका ड्राइवर नंबर 3 मार्च को जन्म हुआ है, यानी 3 तारीख को, इसलिए 3 यानी गुरु या बृहस्पति का नंबर आता है। गुरु क्या होता है? गुरु के पास ज्ञान होता है, एक सादगी होते है, तो एक अच्छी सद्भावना से मिला हुआ एक नंबर है। उसकी वजह से इन लोगों के पास सद्भावना बहुत सारी होती है। एक दिल को छूने वाला उनका सौंदर्य जो होता है उसमें बहुत सारी अच्छी एक पवित्रता होती है। उसे किसी भी प्रकार का वल्गर नहीं होता है। वो एक पवित्र सौंदर्य की एक प्रतिमा होती है उनके चेहरे पे। ये जो उनकी मुस्कान है उसमें भी एक पवित्रता होती है। वो कभी भी किसी का भला करने की ही सोचती है, क्योंकि गुरु तो किसी का बुरा नहीं चाहता। और जब भी आपको, आप अगर विकिपीडिया पे जाके आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको पता लगेगा कि श्रद्धा कपूर को एक्चुअली उनको साइकोलॉजी का सीखना चाहती थी। वो शी कुडंट कंप्लीट में भी, बट साइकोलॉजी के प्रति उनको आकर्षण क्यों हुआ? बिकॉज जैसे मैं बताता हूँ मेरे वीडियोस में कि 3, 5, 7 ये जो बीच वाली जो लाइन होती है लोशु ग्रिड की, तो वो जो होती है वो होती है आपका दिल से, यानी आपका हार्ट प्लेन की लाइन है। जो आदमी दिल से चाहता है, दिल की भावनाओं को समझता है, वही तो साइकोलॉजी का अभ्यास करेगा। इसलिए उनका एक प्रयास रहेगा कि वो साइकोलॉजी में सीखना चाहती थी, कुछ करियर बनाना चाहती थी, और वो नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह उनको बाकी के नंबर्स भी जो रहते हैं उसकी वजह से होता है, लेकिन एक अट्रैक्शन उनको रहा, तो एक बड़े पैमाने पे उनको एक सफलता प्राप्त होती है, वो गुरु की वजह से होती है। अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 और 12 या 21 में बहुत फर्क है, क्योंकि 3 ये प्योर 3 है। अगर प्योर 3 होता है तो क्या हो गया कि वो अभी 5-6 साल से मुझे लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके पास आज तक मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, यू जस्ट चेक इट आउट, बिकॉज मैं इतना फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, थोड़े बहुत फिल्में देखता हूँ। सो शी हैज गॉट अदर अवार्ड्स, स्टारडस्ट वगैरह, बट स्क्रीन प्ले अवार्ड वगैरह, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड जो प्रेस्टिजियस अवार्ड कहलाता है फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में, वो उन्हें नहीं मिला है। बिकॉज शी इज ओनली हैविंग ओनली 3, शी इज नॉट हैविंग 1 और 3 का कॉम्बिनेशन से उनका 3 नहीं बना। आगे का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा
ये एग्जाम्पल है सुपरस्टार रजनीकांत जी का। सो रजनीकांत कौन है? अरे आप पूछेंगे मुझे क्या पूछते हो? सो एवरीवन नोज हु इज रजनीकांत। सी रजनीकांत का आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक शिवा, उनका नाम शिवाजी भोसले और समथिंग। एक्चुअली एक महाराष्ट्रियन है और वो बाद में साउथ में जाके सुपरस्टार बन गए। एक्चुअली ही वॉज अ बस कंडक्टर यानी एक बस कंडक्टर होने के बाद उनको एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, उसकी वजह से, और खुद पे एक यकीन था। तो वैसे भी आप अगर देखेंगे तो उनकी शक्ल सूरत एक्चुअली एक्टर जैसे नहीं है, लेकिन लोगों को इतनी लुभावनी लगती है, उनको इतनी प्यारी लगती है, क्योंकि वो जो 12 नंबर का कॉम्बिनेशन, उनका जन्म है 12 दिसंबर को, 12-12 सब लोगों के उन्होंने 12 बजा दिए, क्योंकि एक नंबर जो है वो रवि का है और 2 नंबर जो है चंद्रमा का है। तो रवि क्या देता है? रवि एक कीर्ति देता है। कीर्ति यानी परमानेंट फेम, परमानेंट रिकॉग्निशन। और मून यानी चंद्रमा, जिसे हम बोलते हैं कि तात्कालिक प्रसिद्धि, यानी न्यूज़पेपर में बीच बीच में पेपर में फोटो छपना, वो सब होना, दैट इज बिकॉज ऑफ द मून। सो 1 और 2 की कॉम्बिनेशन की वजह से 3 बना है, इसलिए उनके पास एक ह्यूज सक्सेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 5, 7 ये जो हार्ट प्लेन का जब नंबर है, वो जब एक्टिवेट होता है तो दिल से वो लोग उनको चाहते हैं। I think he is the one who is a superstar of not only South, actually पूरे एशिया में आफ्टर जैकी चैन ही इज द हाईएस्ट पेड एशियन एक्टर। सो उनके अमिताभ इज ऑल्सो फेमस, बट ही इज मच मोर फेमस देन अमिताभ फॉर दैट मैटर इन द वर्ल्ड, बिकॉज ही हैज ह्यूज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 3, और लोग उन्हें देखो, उनके एक्शंस को उनको इतना चाहते हैं। सुबह 6 बजे या 7 बजे कोई मूवी देखता है क्या? लेकिन उनके मूवीज सुबह 6 बजे भी लोग थिएटर्स में जाके देखते हैं, इतना उनसे दिल से चाहते हैं, बिकॉज 3, 5, 7 का ये जो 3 जो नंबर है वो 1 और 2 की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फिर से मैं बताता हूँ कि लोशु ग्रिड में एक वर्टिकल लाइन भी होती है, जो आपको पता है कि दैट लाइन इज 438, which I have repeatedly telling you that is the line of politics. अगर आप पॉलिटिक्स में कामयाबी पाना चाहते हो तो वो नंबर्स की लाइन 438 is important, and he is having that 3 again. So he is into politics also. So he is the most successful person in film industry as well as in the politics. तो साउथ में एक वो सुपरस्टार बन गए। और अभी हमारे को स्क्रीन पे अंगूठा दिखा रहे, लेकिन एक्चुअली अंगूठा अनपढ़ लोगों का नहीं है, वो बहुत ही कामयाब भी का अंगूठा है। सो दिस टाइप ऑफ पीपल मे नॉट बी हैविंग द रियल लाइफ में डबल ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, बट उनके पास ज्ञान रहता है। ज्ञान इज समथिंग डिफरेंट, इज अ टैलेंट बॉर्न। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन हु इज बॉर्न 12-12 वाला। और एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम रह गए महाराष्ट्र के, विच इज माननीय शरद जी पवार, और एक एनसीपी के लीडर है। 12/12/1940 को उनका जन्मदिन है, और एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर रह गए। पिछले 70 साल से वो राजनीति में है, और शरद पवार की वजह बिना तो महाराष्ट्र में राजनीति कोई चलती ही नहीं है। तो अगेन उनका भी अगर आप देखोगे विकिपीडिया पे, तो ही इज फ्रॉम द पुअर फैमिली एज सच, लेकिन 12 फिर से 12-12 यानी सन और मून उनका कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनको एक फेम, रिकॉग्निशन ये इतनी बड़ी पैमाने पे मिली है कि वो सब लोग उन्हें एक राजनीति के एक महागुरु कहलाते हैं। अगेन पीपल आर लविंग हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बिकॉज हार्ट प्लेन का जो 3, 5, 7 एक्टिवेट हो जाता है उनके बारे में। And like Rajnikant, again he too is having 438 activation of this link, because he is having 3s, and that 3 is again consisting of 1 and 2. जैसे मैंने आपको बताया 1 और 2 का 3 एक जबरदस्त नंबर हो गया है। वो पूर्व यानी वो कृषि मिनिस्टर भी रह गए पिछले, यानी he was in the cabinet, and डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो एक्चुअली हम लोग बोलेंगे कि ही इज अ रजनीकांत ऑफ पॉलिटिक्स, यानी
जो कामयाबी रजनीकांत को फिल्म्स में मिली है, वो कामयाबी शरद पवार जी को उनके पॉलिटिक्स में मिली है। और लोग उन्हें बूढ़ा नहीं कहना चाहते, वो तो अभी भी जवान है, 70+, एंड पीपल ही इज नाउ 79 व्हाटएवर दैट, बट स्टिल ही इज वर्किंग, इज वेरी एक्टिव, और उनके बिना राजनीति हो नहीं सकती। तो ये एक नेता इतने प्रबल होने का कारण है 12-12 का होना। आगे जाके हम लोग देखते हैं और एक एग्जाम्पल जिसमें 12 का प्रभाव आपको दिखाई देगा, वो है सुंदर पिचाई। तो हु इज सुंदर पिचाई? सुंदर पिचाई इज द गूगल का सीईओ है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसकी वजह से आज हम ये सब गूगल की जो गूगल मैप हो या गूगल की जो भी अभी कामयाबी है पिछले 5-10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पीछे कौन है? तो सुंदर पिचाई है। अगेन ही इज ऑल्सो बॉर्न ऑन 12th। सो जैसे कि आप देखते हो कि 1 इज द सन एंड 2 इज द मून, बिकॉज ऑफ दैट 3 द ड्राइवर नंबर 3 होता है जुपिटर, जो ग्रोथ दिखाता है, सक्सेस दिखाता है, नॉलेज दिखाता है। इनके पास इतना सारा नॉलेज है जिसके वजह से गूगल आज इस कामयाबी पे पहुंचा है। सो ही इज द मैन बिहाइंड एक्चुअली गूगल, सक्सेस ऑफ द गूगल। हमें 5 इंद्रियों की वजह से जो नॉलेज प्राप्त होता है, उसमें जो टेलीफोन यानी सुनना, वो तो हमारे हाथ में है, देखना हमारे हाथ में यानी दृष्टि। अभी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज एक्चुअली अदर सेंसेस आल्सो ही इज ट्राइंग टू गवर्न इट। सो बहुत ही जल्द में हमें एक्चुअली जस्ट लुकिंग एट द बोर्ड वी विल कम टू नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यानी अगर आप होटल को ढूंढ रहे हैं या आप किसी बगीचे में जाना चाहते हो, ये सिर्फ भावना आपके तुरंत समझ में आएगी। उस प्रकार का काम अभी वो कर रहे हैं सुंदर पिचाई, एंड ही विल बी सक्सेसफुल इन दैट। इवन ऐसा हो जाएगा उनकी वजह से कि एक दिन हम लोग यहाँ से बैठ के जैसे अमेरिका में फ़ोन लगाते हैं और हमारे छोटी नन्ही बच्ची को या बच्ची के बच्ची को हम लोग प्यार करते हैं, उस प्रकार से हम उसको हेलो या थैंक यू कह सकते हैं। तो एक स्पर्श का नॉलेज भी हमें शायद इंडिया में बैठ के अमेरिका में हम स्पर्श कर सकेंगे, इस प्रकार का भी हो सकता है। या जो स्मेल है, अभी हम लोग स्मेल नहीं ले सकते, हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, यानी वी कैन सी द एक आपको एक अच्छा सा कोई पकवान आप देख सकते हो, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकते हो। तो ये टेस्ट और स्वाद जो है वो भी शायद हमारे कब्जे में आ जाएगा, बिकॉज सुंदर पिचाई इज सच ए इंटेलिजेंट पर्सन एंड इज वर्किंग ऑन दैट। और उनका जो साथ है उसकी वजह से केतु, यानी वो जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है हार्डवेयर एंड डिजाइनिंग के लिए, so he is the one who is doing that software designing and other, so he's the person behind the success of Google, again because of 12। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ करीना कपूर। देखो, पहले हम लोग ने श्रद्धा कपूर का एग्जाम्पल देखा, उनके पास 3 तारीख को उनका जन्म हुआ था। अभी हम लोग करीना कपूर जी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनका जन्म हुआ है 21 सितंबर को। अगेन मून एंड सन का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ऑफ दैट 12 नंबर और 21 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नंबर से उल्टे सुलटे हैं, लेकिन उल्टे पुलटे है, लेकिन बेसिकली इट इज ड्राइवर नंबर अगेन इज 3 विच इज कंप्राइजिंग ऑफ मून एंड सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सक्सेस या कामयाबी बहुत बड़े पैमाने पे मिलती है। और इन लोगों को कीर्ति यानी एक परमानेंट फेम रिकॉग्निशन मिलती है, और बार बार बीच बीच में भी उनको प्रसिद्धि का अवसर मिल जाता है। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, शी इज द हाईएस्ट पेड मूवी एक्ट्रेस इन फिल्म इंडस्ट्री, और उनको देखो 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स कहलाते हैं इंडिया में। सो वो 6 बार वो रेसिपिएंट है फिल्म फेयर अवार्ड्स की। सो ये जो शख्सियत, ये जो कामयाबी मिली है, उसके पीछे 21 नंबर 9 नंबर होने की वजह से आप जैसे जानते हो कि 0 फिगर ये जो उन्होंने किया था, बिकॉज 9 इज द मार्स, ये जो डेयरिंग है, ये जो करने की चाहत है, क्योंकि गुरु नॉर्मली इज अ बेक, सो टू कंट्रोल दैट एंड टू डू दिस टाइप ऑफ डिसीजन एंड बेक अ 0 फिगर इज बिकॉज द मंथ नंबर विच इज 9 वॉज प्लेइंग विथ हर। सो एनीवे, आज हम लोग देख रहे हैं ड्राइवर नंबर 3 के बारे में, तो उसी की बात चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखेंगे
कि आगे अभी हम लोग ने अब तक देखा 3 तारीख को जन्म हुआ, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ श्रद्धा कपूर। देन हम लोग ने 12 को देखा कि रजनीकांत जी, शरद पवार जी और सुंदर पिचाई, उनको जो कामयाबी ऑफकोर्स मिली और करीना को उससे कम श्रद्धा कपूर जी को मिली है। अभी 30 वालों की भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, वो है एक्चुअली सोनू निगम। सोनू निगम भी एक छोटे परिवार से आ गए और एक बड़ी उस प्रकार से उनके लाइफ में देखेंगे तो एक अच्छी कामयाबी उन्होंने प्राप्त की है। अगेन बिकॉज हिज ड्राइवर नंबर इज 30 यानी 3 + 0। अभी 0 को मैंने जैसे बार बार आपको बताया कि 0 को एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा जो अभ्यास कहता है इतने सालों का, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 0 यानी जैसे कि हम लोग ने ऋतिक रोशन के बारे में भी देखा, 0 इज सम सॉर्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 30 में क्या होता है कि उनको सक्सेस तो बड़े पैमाने पे मिलती है। ऑफ कोर्स दे विल नॉट गेट अ सक्सेस लाइक 12 या 21 वालों को जो मिला हो, लेकिन फिर भी एक अच्छी कामयाबी जरूर प्राप्त करते हैं और वो लोग भी उनको भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि अगेन इट इज द नंबर विच इज ऑन द 357 लिंकेज। और सोनू जी के बारे में तो क्या हुआ कि उनका जन्म जुलाई का होने की वजह से दैट बोथ द नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द हार्ट प्लेन, सो 357, इसलिए उनके जो बहुत सारे गाने हिट हो गए हैं वो सचमुच दिल को छूने वाले गाने उन्होंने गाए हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग ने देखा कि न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर का इम्पोर्टेंस किस प्रकार से होता है। अगर आपका जन्म 3 को हुआ है तो आप भी ऐसा ही सोचना कि मैं कामयाबी मेरे नॉलेज से प्राप्त कर सकता हूँ, या अगर आपको कोई तकलीफ आ गई हो तो आप इस व्यक्ति से जाना कि जिसका नंबर 3 हो, ड्राइवर नंबर, यानी ही इज द पर्सन विद द नॉलेज। तो वो जरूर आपको अच्छी सलाह देगा, वो आपको अच्छा मार्गदर्शन करेगा। और गुरु किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। सो ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन दैट। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, द सब्सक्राइबर अब बहुत सारे बढ़ गए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।